हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उस टॉपिक को स्पिरिचुअलिटी का एक टॉपिक है। भगवान और भगवत्ता क्या है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने समझा, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं कि भगवान क्या है। तो कि जिसके अंदर वो भगवत्ता वाली क्वालिटी है, जो भगवत्ता की क्वालिटी से भरा हुआ है, उसे हम भगवान कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हैवान किसे कहते हैं, तो जो हैवानियत वाली क्वालिटी से भरा है उसे हम हैवान कहते हैं। भग यानी दिव्य, तो जो दिव्य क्वालिटी से भरा हुआ है, अच्छी क्वालिटी से भरा है, उसे हम भगवान कह सकते हैं। तो ये एक संस्कृत शब्द है, पर मतलब उसका कुछ ऐसा ही होता है। जो भगवत्ता की क्वालिटी से भरा हुआ है उसे हम भगवान कहते हैं। अब हम ध्यान से देखें कि अपनी चेतना के अंदर क्या है, तो कि हमारी चेतना के अंदर भी एक संभावना है। वो संभावना क्या है? हमारे अंदर भगवत्ता के बीज भी पड़े हैं, इंसानियत के बीज भी पड़े हैं, मानवता के बीज भी पड़े हैं, और हैवानियत के बीज भी पड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस बीज को कितना विकसित होने देते हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि तीन अलग अलग बीज पड़े, इंसानियत, हैवानियत और ये एक प्योर संभावना है। आप उस बीज को क्या बनाते हैं और किस रूप में उगाना चाहते हैं, मतलब किस रूप में संभावित विकसित होने देना चाहते हैं, इस अर्थ में ये बात कही गई है। जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां भी हम विकसित होने दे सकते हैं, राइट। तो हम है तो शरीर हमारा इंसानों वाला, पर हमारी अंदर जो क्वालिटी है, जो पर्सनालिटी है, जो गुण है, वो एकदम निकृष्ट क्वालिटी वाले जो होते हैं, उसको हम संभावित हो जाने देते हैं, विकसित हो जाने देते हैं। तो हम क्या कहते हैं, यार ये इंसान पूरा हैवान बन चुका है। शरीर इंसान का है पर क्वालिटी हैवानियत से भरी। जो हैवानियत बुराई के गुणों से भरा हुआ है अपने व्यक्तित्व में, उसे हम हैवान कहते हैं। जिसके अंदर कुछ अच्छाई भी पड़ी है, कुछ बुराई भी पड़ी है। हम कई बार नहीं कहते, किसी इंसान को देखकर हमें लगता है यार ये तो राक्षस टाइप का है, और कई बार वो कुछ ऐसा करता है कि हमें लगता है यार ये तो इतना बुरा भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कुछ अच्छाई भी पड़ी है, कुछ बुराई भी पड़ी है। अभी वो दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन बना हुआ है, राइट। वो पूरा हैवान भी नहीं है, पूरा भगवान यानी भगवत्ता की क्वालिटी से भी नहीं भरा। उसके अंदर दोनों पड़ा है, वो बीच में लटका हुआ है। उसके अंदर संभावना है कि वो अपने अंदर की भगवत्ता वाली जो बीज है, जो क्वालिटीज है, उसे डेवलप हो और अपनी उच्चतम संभावनाओं तक पहुंचे। और उसके अंदर अभी भी कुछ क्वालिटी ऐसी है जो उसे नीचे की तरफ, हैवानियत की तरफ, पशुता तरफ खींच रही है, और ये दोनों के बीच में लटका हुआ है। इसे हम कहते हैं इंसान, राइट। और तीसरा होता है भगवत्ता। भगवत्ता यानी हमारे अंदर, शरीर भले मनुष्य का है पर हमारे अंदर जो क्वालिटीज है, जो गॉडली क्वालिटीज है, जो भगवत्ता वाली क्वालिटीज है, जो हमारी पर्सनालिटी के अंदर, हम उस बीज स्वरूप क्वालिटी को कितना विकसित होने दे सकते हैं, राइट। तो ये जो भगवत्ता वाली क्वालिटी डेवलप हुई जिसके अंदर, उसे हम कहते हैं भगवान। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, वे सब क्या थे? वो सब पैदा हुए हमारे तरह ही थे, पर उनके अंदर जो क्वालिटीज थी, अपने अंदर जो बेस्ट पॉजिटिव दिव्य क्वालिटीज थी, जो संभावनाएं थी, उनको विकसित होने दिया। ऐसा नहीं कि उनके अंदर ही क्वालिटी, हम सब के अंदर क्वालिटी है। एक अर्थ में कहा जाता है कि आप सब भगवान ही हो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके अंदर भी वो बीज स्वरूप क्वालिटी है। बात अलग है कि वो क्वालिटी विकसित नहीं हो पाई, कुछ लोगों में विकसित हुई। आपके अंदर जो भगवत्ता की क्वालिटी डेवलप हो जाती है, तो आप भी कह सकते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ। वो अहंकार वाला या नकली चेहरे वाला भगवान की बात नहीं कर रहे।
वो जिसके अंदर भगवत्ता की क्वालिटी डेवलप हो गई, जो भगवत्ता के गुणों से भर गया, वो भगवान। जो हैवानियत के गुणों से भर गया, वो हैवान। और जो थोड़ी भगवत्ता थोड़ी हैवानियत दोनों के मिक्सर है, वो है इंसान। ठीक है दोस्तों, तो हमें रोज़ समझना पड़ेगा अपने अंदर कि हमारे अंदर क्या डेवलप हो रहा है। हैवान डेवलप हो रहा है, हैवानियत की क्वालिटी, थोड़ी मानवता डेवलप हो रही है, या अपने अंदर की भगवत्ता डेवलप हो रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा और आगे ले जाऊँ इस बात को कि भगवत्ता की क्वालिटी कौन सी है, तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। जैसे कि दया, करुणा, न्याय, संवेदनशीलता, क्षमा, साहस, विवेक, सही गलत का समझ, और ऐसी बहुत सी क्वालिटीज़ है। ये जो क्वालिटीज़ है उसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज भगवत्ता, मुक्ति। तो ये सारी क्वालिटीज़ जब आपके अंदर भर जाती है, आप कह सकते हो कि आपके अंदर भगवत्ता डेवलप हुई, जिसे आप भगवान कह सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस बात को अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।